बताओ कि बीएससी करने के बाद बड़े होके क्या बनोगे? जब यहाँ से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही, बड़े होके क्या बन जाएंगे? ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? यही बेरोजगारी की बात, जो सबको वो नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं बोल रहे। अब आप ये बताओ, रात भर आप बाबू सोना में लगे रहोगे और आप दिन में बोलोगे कि मोदी जी ने हमको बेरोजगार कर दिया, हमको जॉब नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है हमारे साथ। अब आप बताओगे, जब आज का युवा खुद ही नहीं चाहता हम कुछ करें तो आगे क्या करेगा वो? तो भैया सरकार मरकार कौन की बन रही है? समस्याएं तो बहुत है। तो सबसे पहले स्कॉलर हमारी आती है 60,000 रुपये, जो शिवराज सिंह चौहान जी देते हैं। मेधावी 60 हमारी लगती है, तो हम उनको देंगे ना, जो हमारे लिए हमारे कर रहे हैं। कांग्रेस वाले तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, जो हमको कर रहा है हम उनको देंगे। इसलिए हमारा मत है यही, भाजपा को देंगे सब। परीक्षा देने का मतलब यही टॉपिक बताया गया है, 1-2 यूनिट आएंगे, सेल्फ से सब लोग पढ़ रहे और कर रहे, यही वही हो रहा है। अभी देख लीजिए, क्लास में ले गया सबको बता दिया जाएगा, ये यूनिट आएगी, 2-4 टॉपिक बता दिए जाएंगे, वही पढ़ के और लिख लो। बात उठाने वाला तुम लोग को भी इस बात का ज्ञापन होते हैं सर, ज्ञापन हुए हैं। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, पेपर वेपर हुए तो बहुत बैक आई थी बच्चों को, ज्ञापन दिए तो और उसमें बढ़ोतरी हो गई, मतलब बैक में और बढ़ते गई, बैक करके सबको दबाया गया यहाँ पर। टीका लगाए से कहा है? कट्टर हिंदू कट्टर हिंदू मतलब क्या होता भैया? जय श्री राम, राम के अलावा दूसरा और कोई नहीं। जबलपुर मतलब महाकौशल का केंद्र, और जबलपुर में स्थित जबलपुर विश्वविद्यालय, जिसका नाम है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जो कि बहुत पुराना विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय के इतिहास भी बहुत गहरा है। यहाँ से नेता, राजनेता, फिलोसोफर सारे लोग पढ़कर निकले हैं। आचार्य रजनीश का जब नाम आता है तो उनका नाम सबसे पहले जबलपुर से जोड़ा जाता है। यहाँ पर कृषि डिपार्टमेंट है, कृषि विज्ञान डिपार्टमेंट है इस विश्वविद्यालय का। तमाम सारे विद्यार्थी हैं, हम इन विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल राजपूत। राहुल राजपूत, आप इसी डिपार्टमेंट के विद्यार्थी हैं? हाँ, मैं इसी डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का। आज भीड़ भाड़ काफी ज्यादा दिख रही है, क्या कारण है? अभी पेपर चल रहे हैं हम लोगों के मिड टर्म। किस चीज का पेपर था? आज था इकोनॉमी की फंडामेंटल। तो ये जो अपनी कृषि विज्ञान में इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है? जी, पढ़ाई जाती है। टीचर्स अवेलेबल हो चुके हैं, मतलब फैकल्टी आ चुके, पूरी हो चुकी है। बस अभी क्लासेस लगती हैं इससे डेली, यही है। पढ़ाई बाकायदा अच्छी चल रही है? पढ़ाई ये है कि चल रही है, सही चल रही है। पहले था कि पिछले साल, इसमें अभी 2 ही साल हुए हैं कि एग्रीकल्चर आई है रानी दुर्गावती में। इसके पहले इसमें एग्रीकल्चर नहीं था डिपार्टमेंट। तो अभी कहने के लिए बाकी डिपार्टमेंट की अपेक्षा इसमें उतनी ना फैसिलिटी है, ना ICRS से मान्यता है, और कहने के लिए ना कुछ भी नहीं है, ना लैब वगैरह है हम लोगों के लिए, ना तरीके से कहने की फैसिलिटी है, ना पानी की, ना फैसिलिटी के लिए, ना वॉशरूम भी नहीं है, ना यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात प्रैक्टिकल, जो कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि वो यहाँ पे बिल्कुल नाम करी है। अब जैसे कि एग्रीकल्चर में आप जानते हैं कि सबको पता है कि जब तक बच्चे खेत में नहीं जाएंगे तो क्या सीखेंगे? वहाँ पे वो तो नहीं लिख देंगे कि भाई कि 1 सेंटीमीटर की नाली बनाओ, 2 सेंटीमीटर की नाली बनाओ, कि 4 सेंटीमीटर की क्यारी बनाओ। वहाँ पे स्केल लेके तो नापेंगे नहीं, वहाँ पे तो फाड़वा चला के बनाना है अपन को। वहाँ पे अपन को यही नहीं पता कि फाड़वा कहलाता क्या है, देखा है नहीं है बच्चों ने, तो मतलब क्या है फिर ऐसे उसका। तो यहाँ पे सिर्फ अकेली थ्योरी में पढ़ाई जा रही, प्रैक्टिकल नहीं कराया जा रहा है यहाँ पे, है? ये सर थ्योरी नॉलेज बस है। अभी क्या है, ये डिपार्टमेंट न्यू खुला है तो इसके कारण फैसिलिटी नहीं है। अब धीरे धीरे लैब वगैरह और जो हमारे टीचर्स हैं अब अवेलेबल हो रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। लेकिन ICR से मान्यता नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, और जो ना हमारे पास फील्ड है, अभी कुछ नहीं है, ना फील्ड है, ना ICR से मान्यता प्राप्त है, बस कोर्स चालू हो गया। तो आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं? सेकंड सेमेस्टर। देखिए, हम सेकंड सेमेस्टर में है अभी वर्तमान में, जो कि अभी 1 महीना हुआ है सेकंड सेमेस्टर में है। तो इसके पहले हमारा 1 साल हो गया है पूरा, हम एडमिशन लिए फर्स्ट ईयर में 1 साल हो गया है, लेकिन हमको 1 साल में सिर्फ 1 सेमेस्टर कंप्लीट करा दिया गया है, लेकिन उसका भी पूरा रिजल्ट नहीं आया अभी। 1 साल का, 1 साल में 1 सेमेस्टर हो गया था नवंबर अभी कंप्लीट हो गया है। 1 सेमेस्टर में रिजल्ट नहीं आया सेमेस्टर का भी। सेकेंड सेम की एग्ज़ाम चालू करा दी गई है। एग्ज़ाम इसलिए चालू कराई गई है कि सेमेस्टर जो चल रहा है गैप, उसको मेंटेन कर सके। पढ़ाई कुछ नहीं हुई है, पढ़ाई नहीं कि 1 महीने में सेमेस्टर क्या होता है, 2 महीने में पता है। परीक्षा देने आया तो परीक्षा में देने का मतलब यही टॉपिक बताया गया है, 1-2 यूनिट आएंगे, सेल्फ से सब लोग पढ़ रहे और कर रहे,
यही वही हो रहा है अभी। देख लीजिए, क्लास में ले गया सबको बता दिया जाएगा, ये यूनिट आएगी, 2-4 टॉपिक बता दिए जाएंगे, वही पढ़ के और लिख लो। तो ऐसे में क्या होगा भविष्य हमारा, बताइए। तो यहाँ पर ये अभी 2 साल पहले ये खुला है, तो टॉपिक बता देते हैं कि इन टॉपिक को पढ़ लेके जाओ। आप तो ये सोचिए कि जैसे कि हम लोगों का सेशन चालू हुआ था दिसंबर से एक सेमेस्टर, हम लोगों का सेमेस्टर है 8 सेमेस्टर हैं 4 साल का। अब ये सोचिए एक सेमेस्टर हम लोगों का कंप्लीट होना चाहिए 6 महीने में, ये हो रहा है पूरा 1 साल में। 1 साल में एक सेमेस्टर कंप्लीट, और 8 साल में अभी भी उसका रिजल्ट नहीं आया। और हम लोग, हमारे जो सीनियर हैं, उनका 1 सेमेस्टर हुआ है, यानी 6 महीने का पूरा 1.5 साल, पूरा 1.5 यहाँ पे साल। अभी सीनियर का नहीं, उनका एग्जाम है 3 बजे से, उनका एग्जाम है 3 बजे से, तो वो 3 बजे आएंगे। मतलब एक सेमेस्टर खत्म होने में 1.5 साल का समय लगा, आपका एक सेमेस्टर खत्म होने में 1 साल का समय लगा। नहीं आया, रिजल्ट भी नहीं आया अभी, ओनली एग्जाम बस हुआ है। ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? कारण किस वजह से? यहाँ का मैनेजमेंट जो है बिल्कुल भी, सिर्फ मैनेजमेंट, यहाँ का जो बैंड बिल्डिंग का मैनेजमेंट है वो हमारा, जब हम लोग की जब फर्स्ट बैच थी, जब स्टार्ट हो गई थी, तुम लोगों की बात उठाने वाला तुम लोग को भी इस बात का ज्ञापन होते हैं सर, ज्ञापन हुए हैं। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, पेपर हुए तो बहुत बैक आई थी बच्चों को, ज्ञापन दिए तो और उसमें बढ़ोतरी हो गई, मतलब बैक में और बढ़ते गई, बैक करके सबको दबाया गया यहाँ पर, और ज्यादा बैक लग गए। हमारी आवाज़ दबाया जा रहा है। जैसा ज्ञापन करते सब लोग, हम लोग जाते हैं ज्ञापन करने के लिए, तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। जैसा अभी 2 में आई है, अगले बार 3 में कर दिया जाता है उसको, एटीकेटी को। छात्र संगठन वगैरह मदद करने नहीं आते कोई के? छात्र बिल्कुल आते हैं। हमारे जो हॉस्टल के छात्र हैं प्रमुख, वो आते हैं, सभी हॉस्टल हम एकजुट होता है। हॉस्टल में रहते हो? हाँ, हॉस्टल। अभी कहने के लिए यहाँ पे आप सब हॉस्टल में रहते हो? मोस्ट ऑफ हॉस्टल का कुछ हॉस्टल में हॉस्टल में कौन कौन रहता है? कहने के लिए हॉस्टल का माहौल है कैसा? हॉस्टल का माहौल है 1 नंबर है। कहने के लिए यहाँ से जो डिपार्टमेंट से लाख गुना अच्छा है। अब सुनिए, आप कहने के जो यहाँ पे इतनी यहाँ पे बेंच उपलब्ध नहीं थी, जो बेंच यहाँ पे बैठने की उपलब्ध हुई है ना, वो हम लोगों को हॉस्टल की बदौलत में हुई है। हॉस्टल के जो हमारे पहले के यहाँ पे छात्र प्रमुख रहे हैं, श्रीमान सोमदत्त यादव सर जी, उन लोगों की वजह से, उन लोगों के ज्ञापन की वजह से आज हम लोगों को बैठने के लिए यहाँ पे बेंच उपलब्ध हुई हैं। नहीं तो हॉस्टल में जो आप रहते हो, तो हॉस्टल का माहौल कैसा रहता है? अच्छा रहता है माहौल कैसा, देखिए सारे को रूम सब एक अवेलेबल है, जिसको पढ़ना है अपने रूम में पढ़िए। माहौल शांत है वहाँ का, पढ़ने के लिए बेस्ट माहौल है बिल्कुल वहाँ पे। बस ये कि डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ पाता तो क्या पढ़ लेगा, बताइए सेल्फ से। कुछ लोगों से हमने बातचीत की थी, बोले यार कि हॉस्टल का माहौल बढ़िया नहीं है, तो हम तो हॉस्टल छोड़ दे। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं हॉस्टल में 2 साल से रह रहा हूँ, और वहाँ का माहौल बिल्कुल भी गलत नहीं है मेरे हिसाब से, तो बोला जाए। अब जो पढ़ेगा तो बढ़ेगा, चाहे घर में हो चाहे हॉस्टल में हो, तो सीधी बात है। हाँ, हॉस्टल में बढ़िया व्यवस्था है, अच्छा है। बताओ कि बीएससी करने के बाद बड़े होके क्या बनोगे? जब यहाँ से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही, बड़े होके क्या बन जाएंगे? बैग लग गई? बैक लगी है। कितने में? वो तो अब छोड़िए। यहाँ ना कोई फैकल्टी है, ना कोई सुविधा, लैब लेबोरेटरी। और मान लीजिए कोई हम लोग ज्ञापन देते हैं, तो हमें रजिस्ट्रार द्वारा या पुलिस द्वारा हम धमका दौड़ा कर 124 धारा लगाकर हमको दबा दिया जाता है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर। तो भैया सरकार कौन की बन रही है? समस्याएं तो बहुत सरकार का ऐसा है, अगर हमारी समस्या को समाधान किया जाएगा, अगर हमारे वो कहाँ से? मैं बालाघाट से हूँ। हाँ। अगर हमारी समस्याओं को समाधान किया जाएगा, कोई भी करे, कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, हमसे कोई मतलब नहीं है कांग्रेस बीजेपी से। हमारी सारी समस्या है कि इस कॉलेज को, हमारे एग्रीकल्चर कोर्स को, एग्रीकल्चर आईसीआर से मान्यता नहीं है। अगर जो भी सरकार इसको मान्यता दिलाती है एग्रीकल्चर से, हमारा सारा सपोर्ट उसको रहेगा। बस हमें बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, सपोर्ट हमारा पूरा उनके साथ रहेगा जो आईसीआर से मान्यता दिलाएगा। ये बात बताइए, आगे आइए, कि चुनाव है नजदीक, कितनी तारीख को चुनाव है? 17 को है। वोट डालोगे? डालेंगे सर। किसकी सरकार बन रही है? सरकार मेरे हिसाब से तो भाजपा की बन रही है सर। काम किया है। क्या काम किया? आप बताइए क्या नहीं किया। तो हम तो पूछ रहे हैं, हमसे उल्टे पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, सारा काम हुआ है। और हम लोग का तो ठीक है सर, मेन जो लाडली बहना हुआ है, सारी बहनों का वोट जा रहा है भाजपा को। वहाँ पूरा गेम ओवर कर दिया है वो जब से खेला है, तो अब भाजपा को। वहाँ घर पे आता है लाडली बहना का? हमारे यहाँ आता है सर बिल्कुल। अच्छा, कितने लोगों को मिलता है? अब लोगों को तो नहीं पता, पूरे गांव में आता है। गांव में आता जी। है। तो लाडली बहना कोई फायदा मायदा है कि नहीं है? फायदा तो सर अब बहनों ही को पता होगा, आप खुद बताओ। फायदा तो बहनों को पता होगा, लेकिन 1000 रुपए आ रहे हैं तो काम ही में आते हैं वो सर। एक चीज ये है क्या? हमको सबसे पहले स्कॉलर हमारी आती है 60,000 रुपये, जो शिवराज सिंह चौहान जी देते हैं।
मेधावी, साठ जमा लगती है, तो हम उनको देंगे ना जो हमारे लिए हमारे कर रहे हैं। कांग्रेस वाले तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, जो हमको कर रहा है हम उनको देंगे। इसलिए हमारा मत है यही भाजपा को देंगे सब। तो स्कॉलरशिप 60,000 रुपये आती है? 60,000 रुपये हमारी आती है। अभी आई नहीं, लेकिन आएगी योजना। मेधावी में हम लोग हैं, इसके 70% से ऊपर हैं, उनको मेधावी आएगी और वो दे रहे हैं भाजपा वाले। भैया भी टीका लगा हाँ क्या हुआ? ये कह रहा नहीं आती। आजा टीका लगाए से कहा है? कट्टर हिंदू कट्टर हिंदू मतलब क्या होता भैया? जय श्री राम। राम के अलावा दूसरा और कोई नहीं। कट्टर हिंदू क्या होता है? कट्टर हिंदू एक जो है कि मतलब कि हिंदुओं का समर्थन करो एक तरह से, कि मतलब कोई फरेब ना हो, कोई मतलब लूटमार ना हो। तो इसलिए कट्टर हिंदू का मतलब ये है कि मतलब किसी और धर्म की अपनी रक्षा करो और वोट फॉर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी जो है ना वो मतलब हिंदुओं के साथ में एक तरह से, इसलिए बीजेपी को वोट देना अनिवार्य है। हिंदुओं के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है? अरे नहीं है ना, मतलब कांग्रेस जो है ना उसने 21 मतलब क्या बोलते उनको मजिस्ट्रेट, हाँ वकील लगा दिए थे, मतलब जो राम मंदिर के खिलाफ थे। इसलिए मतलब बीजेपी है जो वो राम मंदिर के मतलब पक्ष में रही, इसलिए वोट बीजेपी को देना चाहिए। वो जातिवाद का बोल के मतलब बढ़ावा देते हैं हिंदुओं को, उसको भाजपा को, बीजेपी को, कांग्रेस को। तो सर ये नहीं होना चाहिए कि वोट उसको देना चाहिए जो काम करे, और भाजपा का हो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जात का हो, उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि ये भारत देश है। तो यहाँ पे सब एकजुट रहते हैं, यहाँ सब एक समान रहते हैं और एक समान ही रहना चाहिए सबको। तो उससे जातिवाद से ये अपने भाजपा के जितने भी नेता हैं, कोई भी जो भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो ये जातिवाद से इनका विभाजन करके हम वोट लेते हैं और वो उसी को बढ़ावा देते हैं। तो इस कारण से नाम रख दिया गया है कि भाजपा जो है वो हिंदुओं की है, कांग्रेस जो है वो मुस्लिम की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो गया है भैया, कहाँ गए भैया? ये बोल रहे हैं कि ये भैया बोल रहे हैं कि भाजपा जो है हिंदुओं की है, कांग्रेस है जो मुस्लिमों की है। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं। जो मोदी जी हैं वो हिंदुओं के साथ भी हैं और मुसलमानों सभी धर्म की वो अच्छे से वो करते हैं। पर जो अभी तक कांग्रेस नहीं कर पाई, जैसा राम मंदिर हो गया, 370 हो गई, जो ये कांग्रेस नहीं कर पाई वो हमारी मोदी जो जब से आए 9 वर्षों में उनने ये करके दिखाया है। और उनने जो बोला है वो करके। रही बेरोजगारी की बात, जो सबको वो नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं बोल रहे। अब आप ये बताओ, रात भर आप बाबू सोना में लगे रहोगे और आप दिन में बोलोगे कि मोदी जी ने हमको बेरोजगार कर दिया, हमको जॉब नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है हमारे साथ। अब आप बताओगे जब आज का युवा खुद ही नहीं चाहता हम कुछ करें तो आगे क्या करेगा वो? नहीं तो रात भर बाबू सोना में व्यस्त रह के जो है वो युवा अपना भविष्य नहीं बना पा रहे, इनका कहना ये है जी। ये हाँ। मकसद हमारे यहाँ जो डिग्री हमको प्रोवाइड की जा रही है वो नॉन ICR से है, तो हम लोग 4 साल बाद यहाँ क्या करेंगे आगे डिग्री लेकर? जो हम पढ़े तो कोई मतलब की नहीं पढ़ाई हमारे। बिल्कुल, हमने आपकी बात सुनी। सेध होगी किसकी सरकार बननी चाहिए? हाँ, हमारे यहाँ तो भाजपा की सरकार बननी चाहिए। हमारे के हो आप? मैं बरेला का हूँ। बारेला विधान बरेला है ना, बरेला। हाँ। तो क्यों बननी चाहिए? क्योंकि हिंदू चाचा जो हैं, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, वो अच्छा काम करते हैं। देखिए, जैसा कि आप अभी की युवा जो है वो सब बोलते हैं सरकार हमको रोजगार नहीं दे रही, सरकार हमको जॉब नहीं दे रही है, इतनी सारी वैकेंसियाँ निकालती हैं। अब आप ये बताइए, रात भर आप बाबू सोना में लगे रहेंगे और आप दिन में बोलेंगे, सुबह उठे 10 बजे उठे बोलेंगे मोदी जी हाय हाय, मोदी जी ने जॉब नहीं। भाई जॉब तो मोदी जी ने लेकर, मोदी जी ने पहले ही बोल दिया भाई आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करो, क्योंकि पब्लिक इतनी बढ़ रही है। जी ओवरफ्लो क्यों बन रहा है? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले 10 साल में फ्लाईओवर, हाँ ओवरफ्लो, हाँ फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो उनको पता है कि आने वाले कितनी पॉपुलेशन जो अपनी है जनता वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और मोदी जी ये भी बोल रहे हैं कि आप जितना हो सके आप किसी को नौकरी देने वाला बनिए, लेने वाला नहीं कि आप किसी का। इसलिए अपना खुद का कुछ ना कुछ पहले से इंतजाम करके रखिए। सवाल हमारा ये है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए नॉलेज के लिए जगह होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए, खेत होना चाहिए। हमारा सवाल ये है। हाँ होना चाहिए ना। तो नहीं है तो आप लोग मांग उठा रहे कि नहीं उठाए हैं? तो हमारा सवाल तो यही हाँ, है ना। हाँ, है ना, बिल्कुल गलत बात तो नहीं कर रहे हैं ना। जैसे अब हम पत्रकारिता के छात्र होते तो भाई जब तक ग्राउंड पर नॉलेज ना मिलता तब तक हम कैसे काम कर लेते, है ना। प्रैक्टिकली नॉलेज भी जरूरी है।
लेकिन होगी व्यवस्था, ऐसा आश्वासन हमको मिल रहा है और कार्य होते भी दिख रहे हैं। भैया यहाँ पे आश्वासन मिल रहे हैं भाई साहब को, है ना, जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स को आश्वासन मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर विश्वविद्यालय जहाँ से आचार्य रजनीश, आशुतोष राणा, शरद यादव, तमाम राजनेता, तमाम अभिनेता, फिलोसोफर यहाँ से पढ़कर निकले हैं, उस विश्वविद्यालय की स्थिति जो है आज के समय में कुछ विभागों की डगमगाई सी नज़र आ रही है। यहाँ कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है कोर्स, कुछ का कहना है कि यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती, कुछ का कहना है क्लासेस नहीं लगती। हम आपके शहर, आपके ज़िले भी पहुँचेंगे, आयुध की चुनावी यात्रा पहुँचेगी आपके शहर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।